भक्तों, आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वह बहुत ही अद्भुत और रहस्यमयी है। जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में क्या होता है, और बिल्ली अपनी बच्ची देने के लिए कैसा घर चुनती है, यह बात जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार ये छोटी सी घटना हमारे घर की बरकत, हमारी शांति और हमारी समृद्धि को प्रभावित कर देती है। माताओं और बहनों, आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अपने घर में बिल्लियों को पालतू बनाकर रखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि बिल्ली केवल एक पालतू जानवर नहीं है, वो एक संकेत है, एक संदेशवाहक है। हमारे सनातन शास्त्रों में लिखा है, अग्नो प्रतिष्ठिता लक्ष्मी, जहां अग्नि और पवित्रता का वास होता है वहां लक्ष्मी स्वयं वास करती है। और बिल्ली वो उस अग्नि के घर को, उस रसोई को, उस गृह को पहचानती है जहां लक्ष्मी आने योग्य होती है। भक्तों, शास्त्र कहते हैं कि ये संसार में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां बिल्ली का आगमन कभी ना हुआ हो। बिल्ली उस स्थान पर जाती है जहां कोई सूक्ष्म ऊर्जा जागृत होती है, लेकिन अगर वो आपके घर में बार बार आती है या वहां अपने बच्चों को जन्म देती है तो ये कोई साधारण बात नहीं होती। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देने के लिए किसी विशेष घर को ही क्यों चुनती है। ये रहस्य समझने से पहले एक कथा सुनिए महाराज। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक महिला रहती थी, उसका एक पुत्र था, लेकिन वह जन्म से ही अपाहिज था। वह न तो उठ पाता न चल पाता। मां का हृदय अपने बच्चे के इस दुहक को देखकर हर समय करुणा से भरा रहता। वह सोचती, हे प्रभु, मुझसे कौन सा ऐसा पाप हुआ कि मेरा पुत्र इस दशा में जन्मा। समय बीतता गया और 1 वर्ष बाद उस महिला को दूसरी संतान प्राप्त हुई, फिर एक पुत्र। लेकिन हे भक्तों, वही दशा, वही भी अपाहिज ही जन्मा। अब वह महिला और भी दुखी रहने लगी। वह रोज रोती, प्रार्थना करती, पर कुछ बदलता नहीं। तीसरे वर्ष में तीसरा पुत्र हुआ और तीसरा भी वैसा ही अपाहिज। अब वह महिला दिन रात यही सोचती रहती, क्या मेरी कोख ही अपवित्र है? क्या मेरे भाग्य में ऐसे ही संतानें लिखी है? चौथे वर्ष में चौथा पुत्र हुआ, वही परिणाम, और 5वें वर्ष में 5वां पुत्र, फिर वही दशा। अब वह महिला टूट चुकी थी। उसका हृदय इतना दुख से भर गया था कि वह रात रात भर रोती रहती। वह कहती, प्रभु, अब मेरी परीक्षा और मत लो। मेरे ये 5 पुत्र असहाय हैं, मेरे मरने के बाद इनका क्या होगा? और भक्तों, ऐसे ही समय में एक दिन एक सफेद बिल्ली उस महिला के घर में आकर रहने लगी। वह बिल्ली बहुत शांत थी। कुछ दिनों तक वह वहीं रही और फिर उसने 4 सुंदर बच्चों को जन्म दिया। अब देखिए महाराज, जैसे ही उस बिल्ली ने अपने 4 बच्चों को जन्म दिया, उसी क्षण उस महिला का पहला पुत्र धीरे धीरे अपने बिस्तर से उठने लगा। वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ और चलने लगा। महिला ये देखकर रो पड़ी। उसकी आंखों से आनंदाश्रु बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवती अन्नपूर्णा, ये कैसा चमत्कार किया आपने। अब वह बिल्ली और उसके बच्चे उसी घर में रहने लगे। कुछ समय बीता और फिर उस बिल्ली ने दूसरी बार अपने बच्चों को जन्म दिया। और जैसे ही उस बिल्ली ने दूसरा प्रसव किया, उस महिला का दूसरा पुत्र भी ठीक हो गया। ऐसे ही बार बार जब भी वह बिल्ली बच्चे जनती, उस घर का एक एक पुत्र स्वस्थ होता चला गया। और कुछ ही समय में उस महिला के सारे 5 पुत्र स्वस्थ और बलवान हो गए। अब वह महिला आनंद से भर गई। उसके घर में धन की, अन्न की और प्रेम की कभी कोई कमी नहीं रही। भक्तों, यही कारण है कि हमारे गरुड़ पुराण और स्कंद पुराण में कहा गया है,
जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है वहां माता लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन एक बात और याद रखनी चाहिए, वही बिल्ली अगर उस घर में बार बार रोए या रात को विलाप करे तो वह शुभ नहीं मानी जाती। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, बिल्ली का रोना विशेषकर रात में किसी बड़े अनिष्ट का संकेत होता है। ऐसा माना गया है कि वह घर में आने वाले संकट की पूर्व सूचना होती है। इसीलिए भक्तों, यदि किसी घर में बिल्ली रोती है तो तुरंत उस घर की पवित्रता, उस घर की ऊर्जा को ठीक करने के उपाय करें, गंगाजल का छिड़काव करें, दीपक जलाएं और भगवान विष्णु का स्मरण करें। अब बात करते हैं एक और रहस्य की। क्या बिल्ली को पालना शुभ है? शास्त्रों में यह भी लिखा है कि बिल्ली को घर में पालना शुभ माना गया है, क्योंकि ये राहु ग्रह की सवारी है और जहां राहु की अधिकता होती है वहां कलह, भ्रम और मानसिक अशांति बढ़ती है। इसलिए बिल्ली को प्रेम से व्यवहार करना चाहिए, उसे कष्ट नहीं देना चाहिए, लेकिन पालतू रूप में रखना उचित नहीं। अब सुनिए बिल्ली से जुड़े शुभ अशुभ संकेत। अगर आप बिल्ली को अपने बच्चों के साथ खेलते हुए देखते हैं तो यह बहुत शुभ संकेत माना गया है। इसका अर्थ है कि आपके घर में कोई पुराना काम बन सकता है, कोई शुभ समाचार मिल सकता है। दीपावली की रात अगर बिल्ली आपके घर आए तो यह धन प्राप्ति का संकेत होता है। अगर बिल्ली आपके बाईं ओर से निकलकर दाईं ओर जाती है तो यह भी शुभ संकेत माना जाता है। लेकिन अगर वह दाईं से बाईं ओर रास्ता काटती है तो यह राहु की छाया का प्रतीक होता है, अशुभ। अब भक्तों, यह भी कहा गया है कि यदि किसी की कुंडली में राहु अशुभ फल दे रहा हो तो बिल्ली की सेवा करें, उसे अन्न दें, पानी दें, लेकिन उसे पाले नहीं। बिल्ली की छठी इंद्रिय अत्यंत शक्तिशाली होती है, वह आने वाले अनिष्ट को पहले से भांप लेती है। यही कारण है कि उसका व्यवहार कभी कभी अजीब लगता है, पर वास्तव में वह अदृश्य ऊर्जा को देख रही होती है। अब देखिए, जब बिल्ली रास्ता काटती है, विशेषकर काली बिल्ली, तो कहा जाता है कि वह अपनी नकारात्मक ऊर्जा उस मार्ग पर छोड़ देती है। इसीलिए तत्काल न जाकर कुछ समय रुक जाना चाहिए या भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ना चाहिए। बिल्ली के रोने की आवाज डरावनी लगती है क्योंकि उसकी ध्वनि तरंगे मनुष्य के हृदय में भय की ऊर्जा जगाती हैं, लेकिन भक्तों डरना नहीं चाहिए। भगवान का स्मरण करें, दीपक जलाएं और कहें, जो भी हो वह मंगलमय हो। बिल्ली के झगड़ने का अर्थ है घर में कलह या धनहानि का योग बनना। इसलिए ऐसे समय में शांत रहकर गायत्री मंत्र का जाप करें। अब एक दृश्य की कल्पना कीजिए महाराज, दिन भर के परिश्रम के बाद जब आप अपने घर लौटते हैं और दरवाजे पर एक नरम सी परछाई आपकी तरफ आती है, उसकी आंखों में चमक, उसकी चाल में नजाकत, और वह धीरे से आपके पैरों से लिपट जाती है। यह सिर्फ एक जानवर का भाव नहीं, यह प्रेम की भाषा है। बिल्ली इंसानों की भावनाओं को महसूस करती है। जब आप उससे प्यार से बात करते हैं तो वह आपकी आवाज की तरंगों को समझती है। जब आप उसके सिर पर हाथ फेरते हैं तो वह आंखें मूंद कर गुर्राती है। वह गुर्राना दरअसल आभार है। जो बिल्लियां दिन भर अकेली रहती हैं, वे आपके लौटने की आहट सुनते ही म्याऊ करने लगती हैं, मानो कह रही हो, अब तुम आ गए, अब मेरा दिन पूरा हुआ। याद रखिए भक्तों, जानवरों को केवल भोजन और पानी नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए आपका समय, आपका स्नेह और आपका अपनापन। जब आप उन्हें अनदेखा करते हैं तो वे चुप हो जाते हैं, लेकिन उनके मन में एक खालीपन पनप जाता है। इसलिए हर दिन थोड़ा समय निकालिए, उनसे बातें कीजिए, उनके सिर पर हाथ फेरिए, उनके साथ कुछ पल बिताइए। यह केवल उनके लिए नहीं, ये आपके लिए भी शांति का साधन है। क्योंकि भक्तों, जब आप किसी जीव को प्रेम देते हैं तो वह प्रेम ब्रह्मांड में लौटकर 100 गुना होकर आपके पास आता है।
और यही सनातन धर्म की शिक्षा है। सर्वभूतेषु आत्मनं पश्येत, हर जीव में उसी परमात्मा को देखो। इसीलिए बिल्ली हो या कोई और प्राणी, उसे कष्ट मत दो। यदि वो आपके घर आई है तो ये समझो कि कोई अदृश्य ऊर्जा, कोई ईश्वरीय संकेत आपके द्वारा आया है। बस उसे दया से देखो, प्रेम से व्यवहार करो और भगवान से कहो, हे प्रभु, जो भी आपके रूप में आया है मैं उसे प्रणाम करता हूं। जय श्री लक्ष्मी माता, जय श्री हरि।